पैनल है ये हमारा अभी नो पिक्चर कंडीशन में है। आप यहाँ पर देखोगे तो ये बैकलाइट ऑन हो चुकी है। हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। और आज की वीडियो में हम देखेंगे हमारे पास यहाँ पर एक नो पिक्चर कंडीशन में एक पैनल आया है और साथ ही साथ आज हमारे यहाँ पर पहला बैच स्टार्ट हो चुका है, जो कि यहाँ पर अभी आज इनकी बेसिक्स की क्लास कंप्लीट हुई है। तो आपको जो आज हमने बेसिक्स में कराया आप लोगों को समझ में आया बिल्कुल अच्छे तरीके से, क्योंकि क्या है कि जो भी क्लासेस होती हैं वो आपको प्रैक्टिकली ज़्यादा अगर देखने के लिए मिलती हैं तो वो ज़्यादा बेटर रहता है अकॉर्डिंग टू थ्योरी। ठीक है, तो अभी क्या है, यहाँ पर हमारे पास एक पैनल है, तो मैं आपको पहले इसकी कंडीशन दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर इसकी क्या कंडीशन है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अभी जो पैनल है ये हमारा नो पिक्चर कंडीशन में है। तो अभी इसको हम सबसे पहले देखते हैं, इसको एक बार हम यहाँ से ऑन कर लेते हैं। इसको बंद करके ऑन करते हैं। तो यहाँ पर देखोगे तो हमारा ये इंडिकेटर आया है और इंडिकेटर आने के बाद इसमें हम थोड़ा सा वेट करेंगे। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो पैनल है ये हमारा अभी नो पिक्चर कंडीशन में है। आप यहाँ पर देखोगे तो ये बैकलाइट ऑन हो चुकी है। अभी इस तरह की कंडीशन अगर आपके भी पैनल में आती है तो आप इसको किस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करना है आज की वीडियो में हम बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और अभी क्या है कि इसमें अगर आपको मैं यहाँ पर दिखाऊं तो यहाँ पर क्या है, इसके ट्रैक पहले भी कट करे गए थे। तो इसमें क्या है, ट्रैक कट करने के बाद इसमें अभी कुछ दिनों बाद ये नो पिक्चर में हो गया है। तो नो पिक्चर में अगर आपके पास भी कोई पैनल होता है तो उसको कैसे स्टेप बाय स्टेप और उसकी बेसिक वोल्टेज प्राइमरी और सेकेंडरी को हम कैसे चेक करते हैं वो सभी चीज़ों की बात हम करेंगे। तो मल्टीमीटर को आपको लगा लेना है DC वोल्ट की रेंज पे। यहाँ पर जैसा कि मैं इसको सेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जैसे मैंने मीटर को सेट करा और एक पॉइंट लगा लूँगा मैं यहाँ पर ग्राउंड, और ग्राउंड पे लगाने के बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमारा यहाँ पर फ्यूज़ है और इस फ्यूज़ पे हमें मिलने चाहिए यहाँ पर 12 वोल्ट। तो यहाँ 12 वोल्ट की जो सप्लाई है बिल्कुल परफेक्ट इनपुट मिल रही है और ये जो फ्यूज़ है ये 12 वोल्ट ही आउट करेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये 12 वोल्ट की आउटपुट भी मुझे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल रही है, यानी कि जो हमारा मदरबोर्ड है वो तो वोल्टेज आउट कर रहा है। और आगे अगर बढ़ते हैं तो इसमें जो वोल्टेज बनती है, इसमें अगर आप देखोगे तो सिंगल कॉफ का एक पैनल है और ये जो सिंगल कॉफ का पैनल है इसमें जो एक ही IC है, एक ही IC के अंदर सारी IC कंबाइन होती हैं। अब ये जो यहाँ पर IC है इसका नंबर है SM4186। अब ये जो SM4186 IC है ये सबसे पहले यहाँ पर बनाएगी आपकी 3.3 वोल्टेज। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर VCC के 3.3 वोल्टेज लिखे हुए हैं। अब ये अगर मैं यहाँ पर 3.3 वोल्टेज चेक करता हूँ तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये 3.3 वोल्टेज मेरे को बिल्कुल परफेक्ट देखने के लिए मिल रहे हैं। अब ये 3.3 वोल्टेज बनने के बाद क्या करती है, ये जो IC है ये अलग अलग वोल्टेज बूस्ट करने का काम करती है, लेकिन इस IC को चलने के लिए और भी वोल्टेज रिक्वायरमेंट चाहिए, जैसे कि इसमें 12 वोल्ट, 3.3, 1.8। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक हमें यहाँ पर 1.8 मेंशन देखने के लिए मिल रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पर अगर चेक करता हूँ तो मुझे यहाँ पर 1.8 वोल्टेज मिलने चाहिए। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये 1.8 वोल्टेज हमें यहाँ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल रहे हैं, इसमें कोई फ्लैक्चुएशन नहीं है। तो यानी कि ऑलमोस्ट इसकी प्राइमरी की सभी वोल्टेज रिक्वायरमेंट ओके है। अब प्राइमरी की वोल्टेज ओके होने के बाद इसमें आपकी बननी चाहिए बूस्ट वोल्टेज। बूस्ट वोल्टेज कैसे, जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखोगे जो सबसे पहली वोल्टेज बनती है बूस्ट में वो बनती है AVDD। अब ये जो AVDD वोल्टेज है ये आपकी जो वोल्टेज है 14 वोल्ट से लेकर 20 वोल्ट के अराउंड रहती है। और अगर हम यहाँ पर चेक करते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मुझे यहाँ पर अभी कोई भी वोल्टेज देखने के लिए नहीं मिल रही है। अगर यहाँ पर कोई भी वोल्टेज देखने के लिए नहीं मिल रही है और पैनल है नो पिक्चर कंडीशन में, तो सबसे पहले अगर CKV कट करा गया है तो हो सकता है कि इसके अंदर इंटरनल शॉर्टिंग हो गई हो। तो सबसे पहले अभी हम ये चीज़ कंफर्म करेंगे इसमें शॉर्टिंग आ रही है नहीं आ रही है। तो शॉर्टिंग देखो कंफर्म करने के लिए आपको एक सिंपल मेथड करना होता है। यहाँ पर शॉर्टिंग पता करने के लिए आपको यहाँ पर जो AVDD का पॉइंट है उस पर आपको मल्टीमीटर की प्रॉप को लगा के रखना है और अपने सेट को बंद करके ऑन करना है। तो यहाँ पर आप मल्टीमीटर पे ध्यान दोगे तो यहाँ पर मैंने अभी सेट को अपने बंद करा और बंद करके जैसे ही हम ऑन करेंगे तो यहाँ पर अगर वोल्टेज बनती है और वापस चली जाती है तो यानी कि इसमें आपके पैनल में शॉर्टिंग है या फिर ये IC आपकी जो है वो प्रोटेक्शन में जा रही है। तो प्रोटेक्शन तो बात की बात है, पहले हम इसकी शॉर्टिंग चेक करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, अगर हम
इसको पावर देते हैं और पावर देने के बाद हम मल्टीमीटर पे ध्यान देंगे तो क्या ये वोल्टेज आके जाती है। तो यहाँ पर अभी मेरा जो सेट है वो ऑन होगा। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये वोल्टेज मेरी आई और ये ड्रॉप हो गई। अगर मैं आपको यहाँ पर एक बार फिर से दिखाता हूँ तो यहाँ पर मैंने इसको बंद करा और बंद करके जैसे मैं यहाँ पर ऑन करता हूँ और ऑन करने के बाद अभी जो मेरा सेट है ये ऑन होगा। तो ऑन होने के बाद देखेंगे तो यहाँ पर आप देखना, अब ये जो वोल्टेज है ये आई और ड्रॉप हो गई, यानी कि जो AVDD की वोल्टेज है ये आके ड्रॉप हो रही है। तो ये जो वोल्टेज है ड्रॉप हो रही है और ये वोल्टेज ड्रॉप होने का कारण एक ही होता है कि या तो आपके पैनल में शॉर्टिंग है या फिर ये जो IC है इसमें कोई ये प्रोटेक्शन में जा रही है। तो यहाँ पर क्या है, एक यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर एक वियोन लिखा है। अब ये जो वियोन है, वियोन का मतलब होता है VGH। तो इसमें जो VGH की वोल्टेज है वो भी बननी चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर चेक करते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखोगे हमें VGH की वोल्टेज नहीं मिल रही है, जबकि ये जो VGH की वोल्टेज जब बनेगी जब आपके यहाँ पर AVDD वोल्टेज आपको बिल्कुल परफेक्ट देखने के लिए मिलेगी। अब होता क्या है, इस कंडीशन में आपको सबसे पहले तो आपको अपने सेट को बंद कर देना है और बंद करने के बाद सबसे पहले आपको शॉर्टिंग चेक करनी है कि आपकी जो PCB है उसमें कोई शॉर्टिंग तो नहीं है। तो यहाँ पर आपको लगा लेना है मल्टीमीटर को बजर रेंज पे, और बजर रेंज पे लगाने के बाद आपको यहाँ पर जितने भी PF दिख रहे हैं PF को आपको बिल्कुल बारीकी तरीके से चेक करना है कि कोई शॉर्टिंग तो नहीं है, क्योंकि अगर कोई PF भी शॉर्ट रहेगा तो जो वोल्टेज है वो आके आपकी ड्रॉप हो जाएगी। तो यहाँ पर हम सभी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि आपको जब पूरा सर्किट लेवल का नॉलेज रहता है तो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से पता कर सकते हो कि क्या क्या चीज़ें हमें इसमें चेक करनी है। क्योंकि क्या है, जब भी आप काम करते हो तो पूरे सर्किट लेवल और स्कीमेटिक डायग्राम के अकॉर्डिंग चलते हो, तब आप काम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या है कि अभी जो मैं चेक कर रहा हूँ इसमें जो PFs हैं, अब जो इसमें PF लगे हैं वो एक भी शॉर्टिंग में मुझे देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं। और यहाँ पर क्या है, ये डायोड लगे हैं, तो इस डायोड को भी अगर मैं चेक करता हूँ तो देखता हूँ क्या कंडीशन है। तो यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ ये जो डायोड है, ये डायोड भी मेरा यहाँ पर शॉर्ट कंडीशन में नहीं है, यानी ये यहाँ पर हमें PCB में तो कोई भी शॉर्टिंग देखने के लिए नहीं मिल रही है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, अभी सबसे पहले हम क्या काम करते हैं कि ये जो IC है, अब ये जो IC है ये आपकी इसमें सभी IC कंबाइन है। अब हो सकता है कि कई बार मॉइस्चर आ जाता है, मॉइस्चर आने की वजह से क्या होता है, ये जो IC है ये प्रोटेक्शन में चले जाती है। तो अभी सबसे पहले एक बार हम इसको पावर देंगे और पावर देने के बाद फिर से हम इसकी एक बार वोल्टेज चेक करेंगे कि इसमें जो VGH और VGL बनती है क्या वो भी ड्रॉप हो रही है नहीं हो रही। तो यहाँ पर एक बार हम इसको कंफर्मेशन करने के लिए दोबारा से चेक करेंगे। तो यहाँ पर इसको हम लगा लेते हैं ग्राउंड पे और मल्टीमीटर को सेट कर लेंगे DC वोल्ट की रेंज पर, और यहाँ पर हम इसको देंगे फिर से पावर। और पावर देने के बाद यहाँ पर हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पर सही से ये 12 वोल्ट आ गई हमारी, और 12 वोल्ट के बाद यहाँ पर चेक करेंगे जो हमारी VGH की वोल्टेज है। अभी भी क्या है, स्टिल ये वोल्टेज मेरी यहाँ पर नहीं बन रही है, और इसमें मैं अगर VGL की वोल्टेज चेक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे वो वोल्टेज भी देखने के लिए नहीं मिल रही है। तो अभी इस कंडीशन में क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये जो IC है इस IC को हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर रिसोल्व करेंगे। रिसोल्व करने के बाद फिर इसकी कंडीशन चेक करेंगे। अगर रिसोल्व करने के बाद भी इसकी जो कंडीशन है वो सेम रहती है तो इस IC को हम रिप्लेस करके फिर चेक करेंगे कि हमारा जो पैनल है उसकी क्या कंडीशन रहती है। तो यहाँ पर अभी सबसे पहले हम अपने सेट को कर लेंगे ऑफ़, और ऑफ़ करने के बाद अभी क्या है, हम इसको यहाँ पर रिसोल्ड करेंगे। रिसोल्ड करके फिर हम इसको चेक करेंगे। तो देखो, रिसोल्ड करने का मतलब ये नहीं है कि IC पे आप SMD लगा के, यानी कि IC कई टेक्नीशियंस को मैंने देखा है कि वो क्या काम करते हैं, अगर रिसोल्ड करना होता है तो वो SMD मशीन से उसको हीट देते हैं और वो IC की जो पिन आउट है वो मिसमैच हो जाती है, जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम है वो और क्रिएट हो जाती है, प्रॉब्लम सॉल्व होने की जगह और बढ़ जाती है। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले आपको IC पे पेस्ट लगाना, और पेस्ट लगाने के बाद यहाँ पर आपको माइक्रो आयरन से काम करना है। जब आप IC को चेंज करते हो तब आप SMD का यूज़ करो, ज़्यादा बेटर रहता है। अगर आपको रिसोल्ड करना है तो आप
माइक्रो आयरन का यूज़ कर सकते हो इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या है, अभी हम इसको रिसोल्ड करते हैं। तो रिसोल्ड जब भी आप करते हैं तो आप बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसको करना है। कोई भी जो पिन है वो आपस में शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। अगर आपस में पिनें शॉर्ट रह जाती हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ये आईसी भी बर्न हो सकती है। तो अगर आपको भी प्रॉब्लम आती है टीवी को रिपेयर करने में तो आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, जिससे आपको ट्रेनिंग मिल सकती है। तो यहाँ पर क्या है, अभी हम इसको रिसोल्ड कर लेते हैं। इसको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पर आपको क्लीन करना है। जब भी आईसी को आप क्लीन करते हो या इसको वापस से आप इस पे आयरन लगाते हो तो ये बड़ा ही पेशेंस का काम होता है। यहाँ पर कोई आप जल्दीबाजी नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप जल्दीबाजी करते हो तो अक्सर काम वहाँ पर ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, अभी मैं इसको थोड़ा सा, तो अभी क्या है कि अभी हमने इसको सारी यानी कि चारों साइडों से हमने इसको रिसोल्ड कर दिया है। और रिसोल्ड करने में काफ़ी टाइम जा रहा था, इसलिए हमने वीडियो को स्किप कर दिया था। और यहाँ पर क्या है, रिसोल्ड करने के बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले इसको थिनर से क्लीन कर लेना, क्योंकि आप जब भी काम करते हो तो आपको जो पेस्ट है वो क्लीन होना चाहिए। और यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा इस पर थिनर डालेंगे और इसको हम क्लीन कर लेंगे, क्योंकि जब आप क्लीन नहीं करते तो कई बार ऐसे ही आप छोड़ देते हो और वहाँ पर क्या होता है, कार्बन आने लगता है, जिसकी वजह से जो ट्रैक है वो गल जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये मैंने सारी पिनों को यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप यानी कि सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पर क्लीन कर लिया है। और क्लीन करने के बाद आपको एक बार क्रॉस चेकिंग ज़रूर कर लेनी है कि कोई भी इसमें शॉर्टिंग ना हो। अगर यहाँ पर कोई भी शॉर्टिंग रह जाती है तो आपकी आईसी बर्न भी हो सकती है। तो यहाँ पर अगर आप जूम करके देखोगे तो इसमें जो हमने क्लीनिंग अभी करी थी वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हो चुकी है। अब आईसी क्लीन होने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर हम अपने सेट को पावर देंगे। और पावर देने के बाद अभी हम इसमें सभी जो वोल्टेज है वो चेक करेंगे। तो यहाँ पर अभी इसमें इंडिकेटर आ गया है और यहाँ पर अगर चेक करते हैं तो ये 12 वोल्ट की सप्लाई हमें बिल्कुल प्रेजेंट मिल रही है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। और ये 12 वोल्ट बनने के बाद अभी क्या है कि इसमें जो वोल्टेज है हम सबसे पहले अगर चेक करते हैं तो यहाँ पर जो हमारी वोल्टेज है वो अगर हम AVDD की जो वोल्टेज है वो भी मेरे को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। अगर ये वोल्टेज इसमें बन गई है तो जाहिर सी बात है कि इसमें यहाँ पर आपकी पिक्चर भी बन गई होगी। तो यहाँ पर एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं कि जो हमारी पिक्चर है वो हमें देखने को मिलती है या नहीं मिलती। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमारी जो पिक्चर है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पर हमें देखने के लिए यहाँ पर मिल रही है। तो इस तरीके से दोस्तों आप भी किसी भी पैनल को इजीली रिपेयर कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको भी LED LCD रिपेयर ट्रेनिंग कोर्स करना है तो आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करें।